नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं। वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश का बेहद स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है खास? मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से चुनावी रणनीति बना रही है, महाकौशल को साधने की किसकी तैयारी है और पीएफआई को लेकर के किसने अब पॉलिटिक्स कर दिए, पूरा अपडेट आपको देंगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। आज मंडला आएंगी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। आदिवासियों के देवस्थल चौगान मड़िया में करेंगी दर्शन, जनसभा को भी करेंगी संबोधित। चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन। भोपाल में आज होगी कोर ग्रुप की बैठक। सीएम शिवराज और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी होंगे शामिल। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा पीएफआई पर 97% छापेमारी की खबरें झूठी। ग्वालियर में आज भीम आर्मी का जेल भरो आंदोलन। पुलिस कार्रवाई के विरोध में आंदोलन। गुर्जर समाज उपद्रव के बाद की गई थी कार्रवाई। इंदौर में सीएचएल केयर हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में लगी आग। मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, कोई जनहानि नहीं। और बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 17 बोगियां पटरी से उतरी, 4 लोगों की मौत, 200 घायल। मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं डेंगू के मरीजों के अपडेट के साथ। इंदौर में डेंगू के 10 नए मरीज मिले हैं और इन मरीजों में 3 बच्चे शामिल हैं। और अब एक्टिव केसेस की संख्या इंदौर में बढ़कर 16 तक जा पहुंची है और कुल मरीजों की संख्या 270 हो चुकी है। तो इंदौर और ग्वालियर लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं डेंगू के। मध्य प्रदेश में डेंगू के 10 नए मरीज इंदौर में फिर पाए गए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और कुल मरीजों का आंकड़ा अब आपको बता दें 270 तक जा पहुंचा है। एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो इस वक्त इंदौर में एक्टिव केसेस की संख्या डेंगू के मरीजों की 16 तक जा पहुंची है। इंदौर के एलआईजी चौराहे के पास मौजूद केयर सीएचएल हॉस्पिटल के आईसीयू में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हॉस्पिटल के स्टाफ ने फौरन आईसीयू में भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आईसीयू वार्ड के इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं उठा, जिसके बाद वार्ड में भर्ती 5 मरीजों को तुरंत दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। 2 जम्बो सिलेंडर और एक लड़के को लेंगे। कैजुअलिटी में से ले 4 लड़के। अरे कैजुअलिटी में लेके आना तो 2 जम्बो। कैजुअलिटी में मतलब 4 लड़के, उसमें 2 लड़के लेके। शॉर्ट सर्किट था इलेक्ट्रिकल पैनल में, जिसमें सीटीवीएस में हुआ था और यहाँ पे टोटल 5 पेशेंट थे, जिन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। सारे पेशेंट अभी नॉर्मल हैं और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। और अब आपको मारपीट की तस्वीरें दिखाते हैं। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर। दबंगों ने पुजारी के साथ मारपीट की है। बदमाशों ने पुजारी की पत्नी को भी पीटा है। मंदिर की जमीन पर कब्जे के लिए ये मारपीट की गई है। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत की है। सुमावली थाना क्षेत्र की एक घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में आप देखिए किस तरह से एक पुजारी और उनकी पत्नी के साथ यहां पर मारपीट की जा रही है। पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये कुछ दबंग हैं जो मंदिर की जमीन को कब्जाना चाहते हैं और जब इसका विरोध किया गया तो मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी के साथ किस तरह से मारपीट की गई, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाठी डंडों के साथ इन्हें पीटा गया है। ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं। जमीन विवाद में आप देखिए किस तरह से ये पुजारी और उनकी पत्नी को पीट रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं कांग्रेस के मिशन मध्य प्रदेश की। आज प्रियंका गांधी मंडला आएंगी। मंडला में जनसभा को संबोधित करेंगी और दिल्ली से विशेष विमान से सुबह करीब 11 बजे सबसे पहले जबलपुर पहुंचेंगी।
11:15 बजे मंडला पहुंच जाएंगे जबलपुर से हेलीकॉप्टर में। 12 बजे कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर 1:15 बजे करीब मंडला से रवाना होंगी जबलपुर के लिए और फिर 1:45 बजे करीब जबलपुर पहुंचेंगी, वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो आज मंडला पहुंच रही हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपको बता दें, इससे पहले धार के राजगढ़ वो पहुंची थी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को साधने की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई है। मंडला भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इससे पहले जबलपुर भी पहुंची थी प्रियंका गांधी और आज मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे। विजेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विजेंद्र, लगातार आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस रणनीति के तहत ही एक के बाद एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में दौरे करवा रही है प्रियंका गांधी के। कितना इसका फायदा होगा महाकौशल के सियासी समीकरण की अगर बात करें तो आज का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? बेशक न सिर्फ महाकौशल बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से प्रियंका गांधी का ये दौरा बेहद अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं और सब जानते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस को बड़ा मैंडेट मिला था, कांग्रेस को बढ़त मिली थी और एक तरह से ये जो सीटें हैं 47 विधानसभा की जो सीटें हैं कांग्रेस के लिए सत्ता की चाबी साबित हुई थी। और एक बार फिर जब 2023 का चुनाव है तो एक बीजेपी जब लगातार इन सीटों पर फोकस कर रही है, वहीं कांग्रेस भी चाहती है कि अपनी मजबूती को बरकरार रखे और लगातार इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के दौरे महाकौशल के विभिन्न शहरों में हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर भी आए थे और आदिवासी वोटर्स को लेकर उन्होंने इस सियासत को साधने की कोशिश की थी। महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में 100 करोड़ रुपयों की लागत से रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन किया था और लगे हाथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। तो प्रियंका गांधी का आज महाकौशल के मंडला जिले में ये जो दौरा है वो कांग्रेस की काउंटर स्ट्रेटजी माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने जो बातें जबलपुर में की थी उसका काउंटर एक तरह से प्रियंका गांधी की ओर से किया जाएगा। आज रामनगर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और आदिवासियों का जो देव स्थान है चौगानी मढ़िया, वहां भी प्रियंका गांधी के पहुंचने की उम्मीद है। रामनगर के किले पहुंचेंगी जो गोंडवाना शासनकाल के एक बड़ी निशानी माना जाता है, वहां पर आदिवासी जननायकों की मूर्तियों में माल्यार्पण करेंगी और रामनगर के किले के नजदीक ही एक विशाल जनसभा को संबोधित प्रियंका गांधी करेंगी और जाहिर सी बात है उनकी कोशिश भी आदिवासी वोटर्स को साधने की होगी। तो पीएम मोदी के बाद कांग्रेस की ओर से उनकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का महाकौशल के मंडला में ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और समझा जा सकता है कि ये जो सियासत चुनावी साल में है वो आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायदों में जुटी हुई है और इसकी ही एक कोशिश आज प्रियंका गांधी की ओर से होगी। देखना होगा कि उनकी सभा में कितनी भीड़ जुटती है और क्या कुछ संदेश वो महाकौशल की धरती से आज देती है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र। तो एक तरफ कांग्रेस आदिवासी वर्ग को साधने के लिए आज एक बड़े सभा की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित होने जा रही है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव समेत कई दिग्गज आज की इस बैठक में शामिल होंगे। हरप्रीत कौर संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरप्रीत, आज कोर ग्रुप की बैठक, क्या मुख्य एजेंडा है आज की इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए 15 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और उससे पहले आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में पार्टी कार्यालय में एक बड़ी अहम बैठक बुलाई है। शाम 7 बजे से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक शुरू होगी। इसमें चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव सहित तमाम बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। माना जा सकता है कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों टिकट के जो नाम है वो घोषित किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आ रही है। इस्तीफों का जो दौर है वो लगातार पार्टी में जारी है। ऐसे में कैसे नाराज लोगों को मनाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अगली लिस्ट यहाँ पर आनी है, उस लिस्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही क्या कार्यक्रम यहाँ पर रणनीति अब उन दिग्गजों की रहने वाली है जो चुनाव प्रचार के लिए उन स्थानों पर पहुंचेंगे जहां पर विधानसभा उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो की जा चुकी है। तो तमाम जो रणनीति है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वो आज इस अहम बैठक में तय की जाएगी। जी, शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए हरप्रीत। और बड़ी खबर आपको जैन से बता दें, पीएफआई पर छापे को लेकर अब सियासत भी हो रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बेहद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई पर 97% छापेमारी झूठी है। जितने छापे उनमें से 97% छापे झूठे हैं।
तो एनआईए की कार्रवाई पर फिर सवाल उठाए हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने कहा है कि पीएफआई के खिलाफ जितनी छापेमार कार्रवाई की जा रही है उनमें से 97% झूठे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। तो आपने सुना पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को, उन्होंने बेहद बड़ा बयान दिया। एनआईए की कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएफआई पर 97% छापेमारी झूठी रहती है और इसके साथ जाहिर सी बात है उनके इस बयान के बाद अब देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मचना तय है, क्योंकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कई बार इस तरह के आरोप केंद्र सरकार पर एनआईए की टीम के ऊपर लगा चुके हैं, कई बार कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और इसको बीजेपी सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो या फिर बीजेपी के नेता मंत्री हो, आड़े हाथों लेते हैं दिग्विजय सिंह के इस तरह के बयान को। और एक बार फिर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। घिर भी सकते हैं वो पुरजोर तरीके से, क्योंकि एक तरफ साल के आखिर में मध्य प्रदेश में चुनाव है, 17 नवंबर को मतदान होना है, 3 दिसंबर को रिजल्ट्स आने हैं और उसके पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ये बयान कांग्रेस के लिए और खुद के लिए भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट जारी करने के साथ ही पार्टी ने चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी संगठन में लगातार दलित, ओबीसी और आदिवासियों के मुद्दों को गंभीरता से चर्चा कर रही है और लगातार इस बात को लेकर भी चर्चा है कि चुनावी समीकरण को भांपते हुए पार्टी ने इस बात को भी तय करना शुरू कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार में उसकी हिस्सेदारी होती है तो हर वर्ग के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बीएसपी के भोपाल जोन के मुख्य प्रभारी सीएल बनशुकार का कहना है कि हमने तय कर लिया है कि बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के अलावा दलित, आदिवासी और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और विपक्षी दलों के शासनकाल की सच्चाई बताएंगे। तो ये अन्याय अत्याचार का मुद्दा जो है लंबे समय से भाजपा कांग्रेस दोनों मिलके, तो जब इनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो कांग्रेस मजबूती से कोई बात नहीं उठाती है, क्योंकि वो सब मिले, एक दूसरे से मिले जुले हैं। सरकारों में क्या हुआ आज की तारीख में उत्तर प्रदेश उसका गवाह है। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, हर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, सबका ख्याल किसी ने रखा है, एक साथ लेके चलने वाला वो कांग्रेस पार्टी है। मध्य प्रदेश में, देश में चाहे एससी एसटी के लोगों के वर्ग के लिए जितनी जन कल्याण की योजनाएं हैं, उनके सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, उतनी सब यदि किसी ने लागू करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू करी। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 2 जिले के कलेक्टर हटा दिए गए हैं। खरगोन और रतलाम कलेक्टर हटाए गए हैं। 2 जिलों के एसपी को भी हटाया गया। जबलपुर और भिंड एसपी हटाए गए हैं। कलेक्टर शिवराज वर्मा और नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को हटा दिया गया है। कलेक्टरों को हटाकर उन्हें मंत्रालय में पदस्थ कर दिया गया है। एसपी तुषारकांत विद्यार्थी पीएचक्यू भोपाल, अब ये वहां पर तैनात किए गए हैं। एसपी मनीष खत्री पीएचक्यू भोपाल। चुनाव आयोग ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो कांग्रेस लगातार इन कलेक्टर और एसपी की कार्यवाही को लेकर, इनकी शैली को लेकर के सवाल उठाती आई है और निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और शासन से 3 नामों का पैनल भी अब मंगाया गया है। अब इन जिलों में नए कलेक्टर और नए एसपी की नियुक्ति की जाएगी। अवैध शराब पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 21 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। देवगढ़ थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं, जहां अवैध शराब पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 21 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है और 3 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। ये शराब तस्कर हैं जो अवैध शराब को लेकर जा रहे थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर इन्हें पकड़ा। 21 पेटी अंग्रेजी शराब इनके पास से जब्त की गई है। रुक करते हैं भोपाल का। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आचार संहिता के चलते जन सुनवाई स्थगित हो गई है। लोगों की समस्याओं का भी अब निवारण नहीं हो पाएगा। नई सरकार बनने के बाद फिर से जन सुनवाई शुरू होगी। चुनाव और आचार संहिता के मद्देनजर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। तो आचार संहिता के चलते जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं,
चुनाव आयोग ने जिस दिन तारीखों का ऐलान किया उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रदेश भर में लागू हो चुकी है। जन सुनवाई होती है जहां पर जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण किया जाता है। तत्काल कलेक्टर या फिर जो आला अधिकारी हैं वो बैठक लेकर के सुनवाई करते हैं, निवारण करते हैं लोगों की समस्याओं का। लेकिन आचार संहिता और चुनाव के कारण जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है। जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से जन सुनवाई का ये जो सिलसिला है शुरू होगा। और एमपीपीएससी से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें, इंदौर में आपको बता दें परीक्षा को 2 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। अब दिसंबर में मुख्य परीक्षा होगी। 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच ये एग्जाम्स होने थे, लेकिन अब 26 से 31 दिसंबर के बीच होंगी। विधानसभा निर्वाचन के चलते मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तारीख आगे बढ़ा दी है, पोस्टपोन हो गए हैं डेट्स। तो एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, परीक्षा 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है। अब दिसंबर में मुख्य परीक्षा होगी। 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक पहले ये एग्जाम्स होने थे, लेकिन अब जो नई रिवाइज डेट आई है वो 26 से 31 दिसंबर के बीच होनी है। एमपीपीएससी के बाद अब बात करते हैं व्यापम की। इंदौर जिला कोर्ट में सीबीआई विशेष न्यायालय ने 2009 में पीएमटी एग्जाम में हुए व्यापम घोटाले के 2 आरोपियों को 5 साल की सजा और 14,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। दरअसल साल 2009 में झांसी के रहने वाले पुरुषोत्तम खुरिया ने अपनी जगह पर सौरभ सिंह को बैठाकर एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम पास कराया और साल 2014 में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक लिखित शिकायत के माध्यम से ये जानकारी डीन को मिली कि पुरुषोत्तम ने गलत तरीके से एग्जाम देकर एडमिशन लिया है। इस मामले में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और जब जांच करवाई गई तो पता चला कि पुरुषोत्तम ने अपनी जगह किसी और को बैठाकर एग्जाम दिया और कॉलेज में सीट हासिल की। मामले में पुलिस में शिकायत के बाद ये पूरा मामला सीबीआई कोर्ट पहुंचा और मामले की जांच करते हुए 30 लोगों के बयान के आधार पर पुरुषोत्तम और सौरभ सिंह को सजा सुनाई गई है। बता दें कि पुरुषोत्तम जो है एमजीएम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा था, तो वहीं सौरभ दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में अपना एमबीबीएस कर रहा था। की परीक्षा व्यापम ने आयोजित की थी, जिसमें पुरुषोत्तम खुरिया जो झांसी निवासी यूपी का निवासी है, ये परीक्षा पास होने के बाद एमजीएम कॉलेज इंदौर में एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त करने आ गया। उनका मिलान किया तो ये छात्र संदिग्ध पाया गया। पुरुषोत्तम के स्थान पर जो छात्र सौरभ सिंह गुप्ता ने परीक्षा दी थी उसको भी अरेस्ट किया और 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया और 14,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। और बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, गुर्जर समाज और भीम आर्मी का आज बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। भीम आर्मी का जेल भरो आंदोलन आज आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने 6 अस्थायी जेल बनाई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण आज के इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और प्रदर्शन के दौरान 3000 जवानों की तैनाती होगी। तो ग्वालियर पुलिस इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। आपको याद होगा इससे पहले जब गुर्जर समाज ने आंदोलन किया था तो 200 गाड़ियां फूंक दी गई थी। काफी अफरा तफरी, काफी बवाल, काफी उपद्रव मचा था। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने कई लोगों पर इनाम भी घोषित किया है। और आज न सिर्फ गुर्जर समाज जेल भरो आंदोलन करेगा, बल्कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी आज जेल भरो आंदोलन पर जाने वाले हैं। और एहतियातन अभी से ही पुलिस ने 3000 जवानों की यहां पर तैनाती कर दी है। प्रशासन ने 6 अस्थायी जेल भी बनाए हैं। और आज के इस प्रदर्शन को लीड करने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण भी ग्वालियर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।